हाँ जी बेटा, चैप्टर 8 स्टार्ट करा रहा मैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये बताएगा क्वाड्रिलेटरल्स में सॉरी, तो ये चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स शुरू करा रहा हूँ। इसमें ये थ्योरम्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ्स वगैरह तो नहीं आते, खैर इसके क्वाड्रिलेटरल्स में से कोई थ्योरम के प्रूफ नहीं आते हैं। एक तो ये है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है सॉरी, ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल जो है दो ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ठीक है जी। जब डायगोनल मिलाएंगे तो डायगोनल जो है दो ट्रायंगल बनाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इज दैट क्लियर? अगला है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पता होना चाहिए। कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ए बी सी डी के, ए डी बी सी के। ठीक है, ठीक है बेटा। अपोजिट भी होता है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट साइड इक्वल है, मान लो क्वाड्रिलेटरल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। if each pair of opposite side of a quadrilateral are equal then it is parallelogram। अगर आमने सामने की दोनों साइडें जो हैं, दोनों पेयर इक्वल होंगे तो आप कह देंगे वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल, और अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ए सी के बी डी के। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, और अगर क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी कि ये इसके इक्वल हो जाता है और ये इसके इक्वल हो जाता है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम मिलाया, इसके डायगोनल दोनों बाइसेक्ट करेंगे, ये ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ डी ओ बी के इक्वल। मान लो ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है जी, वाइस वर्सा होता है। पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करें तो पैरेललोग्राम होगा। इज दैट क्लियर? चैप्टर के अंदर इसी कंसेप्ट के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, इसके लेंदी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, डिफिकल्ट भी है, थोड़ा क्लास लग सकती है 3-4 इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस 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 दिस। ये एंगल्स की रेशियो है, तो एंगल्स हम ले लेंगे, रेशियो हटाने के लिए सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x, 5x, 9x और 13x। ये चारों एंगल हो गए क्वाड्रिलेटरल के। चारों एंगल का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? 360। यहाँ से सोल्व करके x निकाल लोगे। ठीक है, कितना होगा 30x 360 के, x आ गया हमारा 12। x के लिए 12 रखोगे तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा 3 इंटू 12, सेकेंड एंगल 5 इंटू 12, ऐसे करके सारे एंगल्स निकाल लोगे।
कोई डाउट? No, sir. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सेकंड क्वेश्चन सॉरी इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन। इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम, और इसके अंदर हमें कहा इसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसके जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। हमें शो करना है कि ये रेक्टेंगल है। क्या दिखाना है बेटा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तभी होगा जब ये हर एक एंगल हमारा 90-90 का हो जाए। अगर हम इन सारे एंगल्स को 90 का दिखा देते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ADC, और एक ट्रायंगल ये लेते हैं BCD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD। दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा, वो आपको देखना है। एक तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि AD किसके इक्वल है, BC की। गिवन क्वेश्चन में डायगोनल भी इक्वल दे रखे हैं, AC और BD क्या दे रखे हैं, इक्वल, ये भी गिवन है। और ये क्या होगी, कॉमन होगी, DC और CD, ADC, DC और CD दोनों क्या होगी, इक्वल, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ADC और BCD क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन सी दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल। तो एंगल D और एंगल C क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय CPCC। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलरली करके ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। सिमिलरली एंगल A B के इक्वल और एंगल B एंगल C के इक्वल। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. तो चारों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360। तो आप लिखेंगे A, सारे एंगल सेम है तो सबको सेम ही एंगल लिख दूं, या तो सबको A लिख दूं, सबको B लिख दूं, या सबको C या सबको D। तो सबको हम A लिख रहे हैं, B की जगह भी A, C की जगह B और D की जगह भी A। तो 4 एंगल A आया, एंगल A आ गया हमारा 90 डिग्री। एंगल BB, CB और DB चारों एंगल कितने के हो गए, 90 के, सारे 90 के हो गए। तो हम कह देंगे क्या, ABCD इज व्हाट, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट डायगोनल पे क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। कि अगर डायगोनल जो हैं क्वाड्रिलेटरल के, इफ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट ईच एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो वो रोम्बस होगा। आपको दिखाना वो रोम्बस होगा, ठीक है। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते तो वो क्या होगा बेटा, रोम्बस होगा। तो अब की बार हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। इन विच डायगोनल क्या कर रहे हैं,
बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे काट रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो डायगोनल्स हैं BD और AC एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। OA OC के इक्वल और OB OD के इक्वल। ठीक है बेटा। एंड हमें शो क्या करना है, ABCD इज रोम्बस। क्या दिखाना है बेटा, रोम्बस। रोम्बस तभी होगा जब ये साइडें हम सारी आपस में इक्वल कर दें। मुझे AB BC के दिखानी है, BC CD के दिखानी है, CD AD के। पहले अगर मैं AB और BC दिखाऊंगा तो इनके ट्रायंगल है, ये ले लेते हैं AOB और COD। कौन सा ट्रायंगल में, AOB और ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, OA OC OB OB ये आपका गिवन है। ठीक है बेटा। OA OC के इक्वल, OB OB के, और ये एंगल दोनों हमारे कितने के हैं बेटा, 90 के। एंगल AOB एंगल COB के दोनों 90 के हो गया। तो ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के साइड एंगल साइड से। ठीक है, कोई डाउट? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन से AB किसके इक्वल हो गया बेटा, BC के बाय CP CT। सो सिमिलरली करके जब ये दोनों इक्वल हो गए तो BC किसके इक्वल होगा, CD के, और CD किसके इक्वल होगा, AD के। यानी कि चारों साइड क्या होगी, AB BC के, BC CD के, CD AD के, चारों इक्वल होगी। तो आप कह देंगे ABCD इज रोम्बस। ठीक है जी, ठीक है बेटा। नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब हमारे को शो करना है जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। मतलब स्क्वायर दे रखा है, बट स्क्वायर में हमें दिखाना है क्या कि डायगोनल इक्वल होंगे और डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि हमको शो करना है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे।
ये हमें शो करना है। स्क्वायर गिवन है आपको, ए बी सी डी इज स्क्वायर, हमें शो करना है कि डायगोनल इक्वल होती है, यानी कि ए सी और बी डी इक्वल दिखाने हैं। दूसरा पार्ट, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए ओ सी के, ओ बी ओ डी के, ये भी दिखाना है। एट राइट एंगल, मतलब ये आपको एंगल 90 के दिखाने हैं। एक एंगल कोई भी 90 का दिखा दो, आप ए ओ बी दिखा दो या बी ओ सी दिखा दो, कोई भी एक एंगल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो हमारे पास जो है स्क्वायर है बेटा, सबसे पहले हम डायगोनल इक्वल दिखाएंगे। तो ए सी और बी डी इक्वल दिखाने, तो ए सी और बी डी से जो ट्रायंगल बन रहे हैं उन ट्रायंगल को ले लेते हैं। ए डी सी और बी सी डी, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी बी सी डी, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? स्क्वायर की तो वैसे चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। हाँ या ना? हाँ जी, रिप्लाई करिए बेटा। ए डी और बी सी इक्वल होंगी। ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री। स्क्वायर का एंगल, हर एक एंगल जो है 90 का होगा। और ये होगी हमारी कॉमन, डी सी और सी डी। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा? ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी के बाय साइड एंगल साइड। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यू कैन से दैट ए सी और बी डी क्या हो गए? इक्वल हो गए। सी पी सी। एनी डाउट बताओ? No, sir. पहला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, ओ ए ओ सी के। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ए बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलते पहले। इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होगा? इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ये साइड इस साइड के इक्वल। हाँ, ए डी किसके इक्वल बेटा? सॉरी, ए बी किसके इक्वल? डी सी के, सी डी के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट? सॉरी सॉरी, ऑल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल। कोई डाउट? No, sir. और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एंगल एंगल साइड। कोई डाउट? Sir. ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो आप कह सकते हैं क्या? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ओ ए ओ सी के इक्वल हो गया सी पी सी टी से, और ओ बी ओ डी के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। कोई डाउट? ये भी प्रूव हो गया है आपका। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? और लास्ट पार्ट जो है वो आपको ये दिखाना है। सेशन एंड अभी हमने ये इसके इक्वल दिखाया है, ये इसके इक्वल दिखाया है।
अब आपको ये 90 के दिखाने, तो उसके लिए ये एंगल 90 का दिखाना है, तो ये दोनों एंगल लेने पड़ेंगे, ये दोनों आपको आप एंगल इक्वल करने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला। फिर लीनियर पेयर से आप शो करोगे 90 के। अगर मैं ये दोनों एंगल इक्वल कर दूं तो लीनियर पेयर से 90 होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये जो दोनों एंगल जो हैं, जिन ट्रायंगल में उनको ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, OA OC के। प्रूव्ड अबव, यहाँ पे प्रूव करा है, देखो OB OB के कॉमन, और ये इसके इक्वल है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो यू कैन से AB इक्वल्स टू व्हाट, AC। तो ट्रायंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के बाद साइड। तो आप कह सकते हैं, ये एंगल 1 और 2 ले रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 2 CPCD, बट इन दोनों का जो सम है 180 होता है बेटा लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों को मैं एंगल 1 लिख दूं। 2 एंगल 1 आया 180 के, तो एंगल 1 कितना आ गया, 90 के। क्लियर है यहाँ तक? तो AOB कितना हो गया, 90 हो गया। ये आपको शो करना था। क्लियर है? यस सर। नोट करिए इसे। उसके बाद है बेटा ये वाला, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के क्या है, इक्वल हैं, और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, देन इट इज स्क्वायर। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिखाया था रोम्बस, बट अब आप क्या रोम्बस दिखा दोगे वैसे ही। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 5 में आप लिखेंगे ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखोगे? क्वाड्रिलेटरल, जिसमें डायगोनल इक्वल हैं और डायगोनल क्या है, इक्वल हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, और एंगल AOB 90 के। ये आपको सब कुछ गिवन है, ठीक है बेटा? इतना कर लोगे, ABCD आपके पास क्वाड्रिलेटरल है कि ये डायगोनल इक्वल दे रखे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, हर एक एंगल 90 का। गॉट इट? तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला हिस्सा लेके चलेंगे, जो इतना पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये करोगे पहले आप, तो रोम्बस दिखा दोगे इसको आप, चारों साइड एक दिखा के रोम्बस दिखा दोगे। कोई डाउट? और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। इसमें क्या करना है, ये वाले दोनों ट्रायंगल लोगे बेटा, क्या क्या इक्वल है, यही OA OC के इक्वल, ये एंगल 90 का, OB OB के इक्वल, यही करा है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कह देंगे AB BC के इक्वल हो गया। जब AB BC के इक्वल हो गया तो सिमिलर करके BC CD के इक्वल और CD AD के इक्वल, तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, रोम्बस शो कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है जी? रिप्लाई मी, क्लियर है? इतना कर लोगे। ये लिखने के बाद ये दिखाना, हमें शो करना है, वी नीड टू शो स्क्वायर, ये डाल देना पहले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ, ये सारा, और क्वेश्चन नंबर
इसका प्रूफ, ये वाला प्रूफ। दूसरे नंबर पे तो यहां पे रेक्टेंगल की जगह क्या लिख दोगे आप? स्क्वायर लिख दोगे। कौन से ट्रायंगल लोगे? एडीसी और बीसीडी। ठीक है, फिगर यही बनाएंगे, एडीसी और बीसीडी ट्रायंगल लोगे। उसमें क्या क्या इक्वल है बेटा? एक तो ये साइड मैंने इसके इक्वल करी, ये कॉमन हो गई, और आपका डायगनल अभी हमने इक्वल करा है, डायगनल इक्वल दे रखा है, ये गिवन है, डायगनल इक्वल है। ठीक है ना? तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप कह देंगे डी सी के इक्वल हुआ। जो डी सी के इक्वल हुआ तो सिमिलर करके आप कह देंगे कि भाई डी सी के इक्वल हुआ तो बी सी और बी भी इक्वल और बी और ए भी इक्वल, तो चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चारों एंगल इक्वल हो गए, चारों का सम 360 होता है, क्योंकि चारों एंगल सेम है तो सबकी जगह ए लिखकर तो एंगल ए 90 का निकाल लेंगे, बी सी डी सारे एंगल 90 के। तो पहले हमने रोम्बस दिखाया, ठीक है, और हर एक एंगल, उसके बाद हमने क्या निकाला? एवरी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो रोम्बस जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, ये हिंट है इस क्वेश्चन का। ये आप सब चीजें जो थ्योरम्स और कंसेप्ट है, और ये पहले 5 क्वेश्चन करने हैं इसके 8.1 के। थ्योरम और कंसेप्ट क्या क्या थे? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये 3 थ्योरम थी। फिर इनका उल्टा था कि अगर इफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो रोम्बस होगा। इन्हें क्वाड्रिलेटरल अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तब भी वो रोम्बस होगा। इन्हें क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल इक्वल है तब भी वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये कंसेप्ट्स हैं, ये ध्यान रखना है, याद कर लेना। ठीक है।